अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान का करीबी साथी मुराद सईद आखिर कहां है और वो कब गिरफ्तार होने वाला है। अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद के हवाले से अहम खबर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं और साथ साथ दो तहरीके इंसाफ के अहम रहनुमा अब हिरासत पे आ गए हैं। तहलका खेज इंटरव्यूज जो कि पहले टीवी चैनल्स में आपने देखा, उस्मान डार का इंटरव्यू दुनिया न्यूज पे कामरान शाहिद के साथ, फिर सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू डॉन न्यूज पे आदिल शाजेब एंकर के साथ, फिर फरूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस तरह के मामलात, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंजर-ए-आम पर आती रही थी। अब दोबारा तीन ऐसे रहनुमा है जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं और वो इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अहम तफसीलात आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। साथ साथ फवाद चौधरी ने अब क्यों नवाज शरीफ से माफी मांगी है। बाकायदा फवाद चौधरी को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अदालत में पेश किया गया। तो अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ के लिए क्या पैगाम दिया। अगर अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं बर वक्त आप तक मालूमात पहुंचती रहे, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, फवाद चौधरी साहब को हिरासत में लिया गया था 4 नवंबर को सुबह उनके घर से, जब वो नाश्ता कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। तकरीबन सुबह के करीब 9:51 पे अपारा थाने इस्लामाबाद में यह मुकदमा दर्ज हुआ और तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान फवाद चौधरी को हिरासत में ले लिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी पर जहां यह मुकदमा दायर हुआ है, एक और मुकदमा फवाद चौधरी पर जहलम, जो कि उनका आबाई शहर है जहां से वो इंतखाब लड़ते हैं, वहां पर भी एक दर्ज कर लिया गया है। अब फवाद चौधरी को ये जो 50 लाख की रिश्वत वाला केस है, इसमें अदालत में पेश किया गया और इस अदालत में पेशी के दौरान फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के नाम एक पैगाम जारी किया। जो साफी वहां पर रिपोर्टर्स थे उनसे फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की, इस हवाले से बाकायदा उनका मुकदमे की समाअत हुई। फिर जो जज साहब थे उन्होंने 14 रोज के लिए फवाद चौधरी को जुडिशल लॉकअप में भेज दिया, जुडिशल कर दिया। लेकिन अपनी समाअत के दौरान फवाद चौधरी को जब अदालत में पेश किया गया तो फवाद चौधरी ने रिपोर्टर से बात करते हुए नवाज शरीफ को एक पैगाम भिजवाया। इस पैगाम में फवाद चौधरी कह लीजिए बड़ा बेबस नजर आ रहा था, क्योंकि जब फवाद चौधरी का इक्तदार था, इक्तदार के दिनों की जो टोन हुआ करती थी, बात हुआ करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, फवाद चौधरी साहब के बयानात हुआ करते थे, अगर आप उनको दोबारा रिकॉल करें, अपने जहन में लाइए, तो आपको अंदाजा होगा कि फवाद चौधरी के अंदर एक अपना ही फिरौन था, एक रऊनत थी। खुदा न ख्वास्ता ये अपने आप को जमीनी खुदा तस्वुर किया करते थे। अब जब ये अदालतों में पेश हो रहे हैं, इनके बयानात सुनने लायक है। बाकायदा फवाद चौधरी ने पैगाम भेजा नवाज शरीफ साहब को कि जो सियासी गर्मी है, सियासी इंतशार है, इसको ठंडा करने में नवाज शरीफ कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को चाहिए वो आगे बढ़े और तमाम जितने भी सियासी फरीकैन हैं उनके साथ मामलात को तय करें, डायलॉग करें, कोई कॉन्फ्रेंस बुलाएं, प्रेस जो है वो गोल बेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और वहां पर इलेक्शन से पहले मामलात को ठंडा किया जाए। ये पैगाम, इलेक्शन से पहले मामलात को ठंडा करने का पैगाम फवाद चौधरी की जानिब से आ रहा था। ये फवाद चौधरी वो शख्स है जो कहता था कि नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, नून लीग सियासी तौर पे खत्म हो चुकी है और अब जो वोटर्स है वो इन जमातों को यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कभी वोट नहीं देंगे। जब ये फवाद चौधरी बातें किया करता था, उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज की सोच हुआ करती थी। यानी फवाद चौधरी को भी ये लगता था कि जो उनका इक्तदार है वो दायमी है, शायद ये ताक़यामत चलेगा। और क्योंकि फवाद चौधरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था कि जो हमारी हुकूमत है उसने 2028 तक रहना है। ये तो ख्वाब देख के आए थे कि 2018 में जो इनका इंतखाब हुआ है, ये इंतखाब 2028 तक के लिए हुआ है, यानी अगला जो इंतखाब है वो भी इन्होंने क्लीन स्वीप कर देना है और फिर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज किया जाएगा और इमरान खान जो है वो सदर बन जाएगा। ये इनके ख्वाब थे। लेकिन अब फवाद चौधरी की वो जो रऊनत और वो फिरौनियत थी वो अब ज़मीबोस हो गई है। फवाद चौधरी ने ये पैगाम दिया कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है तकरीबन 50 साल की सियासत है, लिहाजा उनको चाहिए कि जो अगले इंतखाबात हैं, जो एक तासुर फैला हुआ है पाकिस्तान में कि जो अगला इंतखाब है उसके हवाले से रियासत माइंड बना चुकी है, रियासत फैसला कर चुकी है कि नवाज शरीफ को किसी तरह भी अगला वजीर आजम बनाना है। लिहाजा फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ साहब अगर इस तासुर के साथ अगले इंतखाबात में जाएंगे तो फिर उनको कौन कबूल करेगा। अगर नवाज शरीफ
जीत भी जाते हैं, यानी नून लीग जीत भी जाती है, तो फिर भी वो जो अगला इंतखाब होगा फवाद चौधरी के मुताबिक वो मुतनाज़ा होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया था। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट करके तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर ली थी। फिर उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन वो वहां पे मुतहरिक किरदार अदा नहीं कर रहे थे। अब फवाद चौधरी साहब जो है दोस्तों, ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करते रहे हैं। बाकायदा GHQ में जाके जो शेख रशीद है वो तो गेट नंबर 4 कहता था, फवाद चौधरी का वो एक कह लीजिए सियासी किबला होता था, वहां जाके ये हाजिरियां लगाया करता था। जनरल बाजवा के आगे आके उसके बूट पॉलिश किया करता था, उसके पांव पकड़ा करता था। लेकिन जब जनरल बाजवा का इक्तदार खत्म हो गया, जनरल बाजवा की वो जो एक कह लीजिए कि हाकमियत थी GHQ में बैठ के पूरी सियासत को कंट्रोल करना, निजाम को कंट्रोल करना, जब वो वर्दी उतर गई तो फिर जनरल बाजवा को भी ये गालियां देना शुरू हो गए, उस पर भी इल्जामात लगाना शुरू हो गए। तो फवाद चौधरी का ये जो रिक्वेस्ट है या ये दावा है किसी तौर भी ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि फवाद चौधरी को पहले तो चाहिए कि वो अपने किए पर जो वो करतूत है, जो वो बयानात देता रहा है, जो वो करता रहा है, जो मुगलजात बकता रहा है, उस पर पहले तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये जो एक कह लीजिए कि राय आमा हमवार की जा रही है, इसमें सुहेल वड़ाइद साहब अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और वो बयानात दे रहे हैं कि माफी तलाफी हो जानी चाहिए, अब जो है वो खिलाड़ी खान को माफ कर देना चाहिए, भूल चूक उससे हो गई, गलती उससे हो गई। तहरीक इंसाफ तो एक सियासी जमात है और सियासी जमात के साथ इस तरह का मामला नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह है, क्या वो सियासी जमात जब इक्तदार में थी उसने जिस तरह का एक कह लीजिए फिरौनियत बर्पा की हुई थी और अपने मुखालफिन को मलियामेट करना, यानी कि जो इमरान खान है उसको ये इख्तियार नहीं मिला, वरना तो ये अपने मुखालफिन के सर कलम करवा देता। मिसालें ये जो है वो रशिया की दिया करता था, मिसालें ये सऊदी अरब की दिया करता था, मिसालें ये तुर्की की दिया करता था, और वहां पर जिस तरह का इक्तदार है, तैयब उर्दवान का इक्तदार है जो चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, जो व्लादिमीर पुतिन है उसका इक्तदार है, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, जो बादशाहत है सऊदी अरब में उसकी मिसालें दिया करता था। इसकी तो ज़हनियत ये थी कि ये जो अपने मुखालिफिन है उनको उल्टा टांग दे और उनका नामो निशान खत्म कर दे। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है कि इन पर बुरा वक्त आया है। वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए खाई खोदते हैं, गड़ा खोदते हैं, तो उस पर एक दिन आप जरूर गिरते हैं। पहले तहरीक इंसाफ को चाहिए वो अपने किए पर माफी मांगे, इमरान खान माफी मांगे कि वो जो कुछ करता रहा था इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर करता रहा था, जनरल फैज जनरल बाजवा के ईमा पर करता रहा था, फिर जो है वो कोई बात हो सकती है। साथ साथ अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो कि अडियाला जेल में मौजूद है और बाहर उनके जो अब चंद साथी रह गए हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और इमरान खान के खिलाफ जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उनमें जिस तरह के तहलका खेज इंकशाफात हो रहे हैं। बाकायदा उस्मान डार आया मंजर आम पर, बाकायदा वो अपने आप को कहता था इमरान खान का मैं टाइगर हूं, लेकिन वो जो टाइगर था उसकी असलियत आपने देख ली। फिर सदाकत अब्बासी आया, सदाकत अब्बासी ने डॉन न्यूज़ पे आके इंटरव्यू दिया, उसको बड़ा मुतनाज़ा बनाया गया कि जी कोई जो है वो चीड़े लगाए गए थे, जो है वो चपेड़े मारी गई थी। लेकिन फिर सदाकत अब्बासी दोबारा जो जियो न्यूज़ है वहां पर चला गया सलीम साफी साहब के साथ, वहां पे उसने इंटरव्यू दे दिया। तो अब मामला यह है कि मजीद इस तरह के इंटरव्यूज की बाज़गश्त हो रही है, और इसमें जो अब गिरफ्तारी हुई है, मानसेरा से तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा गिरफ्तार हुए, अली नवाज ऐवान और आमिर डोगर। आमिर डोगर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी चीफ वेब थे, बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, सीनियर सियासतदान है। अली नवाज ऐवान जो है जब वो इक्तदार और इनकी फिरौनियत थी तब जो है वो अपने मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाया करते थे, जिस तरह की वो चीखम चिल्ला किया करते थे, आप टीवी चैनल्स पे देखते थे, गला फाड़ फाड़ के इमरान खान का ये दिफा कर रहे होते थे। लेकिन अब ज़राए दावा करते हैं मानसेरा से इनको गिरफ्तार किया गया है, कुछ दिन लगेंगे, या तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या किसी टीवी शो पे आके बैठ के इमरान खान को जो है वो गालियां दे रहे होंगे, इमरान खान की बुराइयां करें। ये है नजरियाती लोग, इनका मुकाबला किया जा रहा है नून लीग के लोगों के साथ, वो राना सनाउल्लाह के साथ जिसको जो मंशियात केस में डाल दिया था जेल में, वहां से इमरान खान ने अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए तस्वीर जारी करवाई थी, एहसन इकबाल को डाल दिया था, शाहिद खाकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, ख्वाजा साद रफीक को, सलमान रफीक को, दीगर जो नून लीग के रहनुमा है, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, सबको डाल दिया। लेकिन कोई भी आके ना किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना किसी ने पार्टी छोड़ी, ना किसी ने आके टॉक शो में किसी में इंटरव्यू दिया कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क का दुश्मन है, गद्दार है, या नवाज शरीफ जो है वो मुल्क में इंतशार फैला रहा था।
किसी शख्स ने ये मामला नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इनको 10-10 दिन 15-15 दिन इनको हिरासत में रखो तो फिर जो है वो इनकी चीखें निकल जाती हैं और आके ये अपना ही लीडर जिसको कहते थे उसके खिलाफ बयानात देना शुरू कर देते हैं। तो अली नवाज ऐवान और आमिर डोगर बहुत मुमकिन है वो भी उस्मान डार की तरह, सदाकत अब्बासी की तरह, फरूक हबीब की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो। और ये दोनों जो रहनुमा है अली नवाज ऐवान और आमिर डोगर, बहुत मुमकिन है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हो जाए, जो कि एक नई किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह 2002 में काफ लीग बनाने की कोशिश की गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अब देखना है काफ लीग का जो हशर हुआ, आज जो है वो टांगा पार्टी रह गई है और तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इदारों की जानिब से बनाने की कोशिश की जा रही है। जोर लगा लीजिए, लेकिन ये जोर कब तक चलेगा, वही काफ लीग वाला अंजाम होने वाला है। साथ साथ जो मुराद सईद है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से अब कह लीजिए मामला पूरा हो चुका है। मुराद सईद और जो अली अमीन गंडापुर है वो भी आपको जल्द गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे। और अली अमीन गंडापुर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, दोस्तों कानों को आप हाथ लगाएंगे, आप तौबा तौबा करेंगे कि वही अली अमीन गंडापुर है जो कि इमरान खान के लिए दूसरों पर गालियां बरसाया करता था, दूसरों पर इल्जामात बरसाया करता था। और मरीम नवाज के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर ने जो घटिया जबान इस्तेमाल की थी वो मैं दोहरा नहीं सकता, वो उसको मैं दोबारा रिकॉल नहीं कर सकता। जो अली अमीन गंडापुर है इतना घटिया और गलीस आदमी है, जब ये आएगा और इमरान खान पे ये वो इल्जामात लगाएगा, आप देखेगा और आप तौबा तौबा करेंगे। इस हवाले से जो भी आपकी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।